Hare Krishna, Harish Prabhu, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for continuing the chanting today. Okay, we'll start with prayers and then reading. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. Okay, let's continue. Hope everybody had a good Ekadashi yesterday. So today is Dwadashi. The Paran time is very short, so after this class is done, you'll have to, if you did fasting Nirjal, then you can drink water. If you did with water, then you can have some fruits. If you did with fruits, then you can have some grains. And if you had with grains, then then hopefully next Ekadashi you can do Ekadashi with fasting from one of those things. Okay, so let's continue. So I've shared the link for the prayer, and today I thought we will do in Hindi since we have everybody in the audience knows Hindi. So let's continue with Hindi. So I'm sharing the prayer from Prarthana by Shri Narottam Das Thakur. Shri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada Sei Mora Bhajana Pujana Sei Mora Pranadhana Sei Mora Bharana Sei Mora Jivanir Jivana Sei Mora Rasanidhi Sei Mora Vancha Siddhi Sei Mora Vedera Dharama Sei Brata Sei Tapa Sei Mora Mantra Japa Sei Mora Karama Dharama Anukula habe vidhi se pade hoibe siddhi nirakhibo edoi nayane Sirupa madhuri rashi pranakuvalaya shashi prafullita habe nishi dine Tuvadharashanahi garale jaralo dehi Sirodina tapita jivana Aharupa korodaya deho more padachaya Narotama loilo sharana Shri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada Sei Mora Bhajana Pujana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री रूप मंजरी पद प्रार्थना की जय. श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ओके, अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? ओके, तो फिर मैं पढ़ता हूँ. श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी निधि, मेरी भक्ति और मेरी आराधना के पात्र हैं. वे मेरे जीवन को अर्थ देते हैं और मेरे जीवन का प्राण हैं. वे रस की पूर्णता हैं और वे प्राप्ति योग्य पूर्णता हैं.
वे मेरे लिए वैदिक शास्त्रों का नियम है। वे मेरे सभी व्रतों, तपों और मेरे मौन मंत्रोच्चार का अर्थ है। वे धर्म और कर्मों का आधार हैं। अनुकूल भक्ति की शुद्धि प्रक्रिया से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करेगा और इन दोनों आंखों से देख सकेगा। उनका दिव्य रूप मेरे हृदय में चांदनी की तरह चमक रहा है, और इसलिए मेरा हृदय चमकता है और उसका प्रतिदिन करता है। दूसरे शब्दों में, साधारण चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है और उसकी चमक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है, किंतु श्री रूप मंजरी के रूप का तेज रूपी चंद्रमा हृदय में चमकता है और हृदय को भी आध्यात्मिक आकाश में चमका देता है। यह चंद्रमा केवल रात्रि में ही नहीं, बल्कि दिन रात चमकता है। मेरी दृष्टि से आपका दूर होना तीव्र विष की खुराक के समान है, और मैं जीवन भर कष्ट सहता रहूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृपया मुझे अपनी कृपा और अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करें। हरे कृष्णा। चलते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में भी कल हम देखा था, यही भावना प्रभुपाद अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि जब वो धाम में आते हैं, अभी सभी जगत से, पूरी दुनिया से प्रभुपाद के जो शिष्य है वो आए हैं, अमेरिका से, यूरोप से, लंदन, यूके, सब जगह से। तो धाम की यात्रा कर रहे हैं प्रभुपाद के संग में, श्री मायापुर धाम और भी श्री वृंदावन धाम में। तो प्रभुपाद कैसे उन्हें एक अपने आध्यात्मिक पिता की तरह तौर पे सिखा रहे हैं कि जब धाम में हम आते हैं तो हमें कोई अपराध नहीं करना चाहिए, और जब धाम में आते हैं तो सिर्फ धाम में आके वहाँ का भ्रमण नहीं करना है, बल्कि साधु संग करना है। और प्रभुपाद स्वयं वहाँ पे आए हैं, तो उन्हें छोड़ के उनके शिष्य बाकी सब मंदिरों के और बाकी सब स्थलियों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोई सो रहे हैं, कोई कोई उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, शाम को उनकी जो कथा हो रही है। तो हम देखते हैं ऐसे यमुना देवी, जो कि हमने पहले देखा था, यमुना देवी जब वो प्रभुपाद एक बार इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, तो वो कैसे जाती हैं एकदम, वो वो किचन में जाती है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में किचन में जाती हैं, और प्रभुपाद ने बोला कि मेरे लिए आप थोड़े चावल लेके आओगे, तो बनाने के लिए जाती है, उन्हें परमिशन नहीं मिलती है, तो ट्रेन के इंजन तक जाती है और कंडक्टर से बोलती है कि अगर आपने मुझे नहीं दिया परमिशन तो मेरा इस ट्रेन से कूद के मर जाना ठीक होगा। राइट। तो वो भाव था उनका एक समय पे। और अभी वो जब प्रभुपाद आए हुए हैं, तो प्रभुपाद में थोड़े गुस्से में रहते हैं वृंदावन के मंदिर को बनाने में, तो वही यमुना देवी अभी उनसे मिलने नहीं आती है। तो प्रभुपाद को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि जैसे वो बलराम का एग्जाम्पल देते हैं कि बलराम ने कैसे हल से यमुना देवी को अपने पास बुलाया था, वैसे ही मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। राइट। तो वैसे प्रभुपाद भी, क्योंकि वो बलराम के ही स्वरूप हैं, आदि आदि गुरु बलराम हैं, और जो इस जगत में हमारे गुरुदेव होते हैं वो बलराम के स्वरूप होते हैं। तो बलराम जी जैसे ही वो आज्ञा दे रहे हैं यमुना देवी को कि आपको आना है, तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे जीवन में भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो परफेक्ट भक्त हैं, हम सब कुछ जो कर रहे हैं सही है और कभी हमसे गलती नहीं होगी। कोई कितना भी उच्च कोटि का भक्त हो, कभी भी गलती हो सकती है। लेकिन अगेन ये सब चीज़ें प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं इन भक्तों के माध्यम से कि हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कि गुरु के श्री चरण से हमें दूर नहीं होना है और ज़्यादा पास भी नहीं होना है। एक एक डिस्टेंस, एक समदर्शन बना के रखना है। तो यही हमको इस एक उदाहरण से पता चलता है कि हमें कैसे, जब श्री गुरु होते हैं हमारे पास तो उनकी सेवा करनी है, और जब वो नहीं होते हैं तो भी उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों की, इंस्ट्रक्शंस की सेवा करनी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कल अभी अपना मॉर्निंग वॉक भ्रमण कर रहे हैं, और ये एक रिक्शा वाला रुक के आके रुकता है प्रभुपाद के आगे और उनको दंडवत करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छा लड़का। तो हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से, चैप्टर 43, जो कि है कि कृष्ण बलराम के मंदिर का निर्माण प्रभुपाद की तैयारी कर रहे हैं वृंदावन में। तो प्रभुपाद रुके। यह वृंदावन है, उन्होंने कहा। वृंदावन के आम लोगों की एक संत पुरुष को सम्मान देने की साधारण आदत प्रभुपाद के लिए वृंदावन के सार की अभिव्यक्ति थी। वृंदावन भारत के उन गिने चुने स्थानों
में से एक था जहां एक आम आदमी भी सड़क पर चलते हुए राधा रानी और कृष्ण का नाम जपता था। इस असाधारण घटना को पूरी तरह से समझना वृंदावन को समझना था। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि यदि वृंदावन के इतने सारे निवासी पतित आत्माएं हैं, तो इस कथन का क्या अर्थ है कि वृंदावन में जन्म लेना मुक्ति है। भक्त ने कहा, कृष्ण ग्रंथ में लिखा है कि वृंदावन के लोगों को किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उनके पास एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन हो सकता है कि किसी के पास आध्यात्मिक गुरु हो और वह उनकी आज्ञा का पालन न करे। फिर उसकी क्या स्थिति है? तो वो पतित हैं जो वृंदावन में निरर्थक कार्य करते हैं। लेकिन उनका सौभाग्य भी है कि वे वृंदावन में जन्मे हैं, लेकिन वे उस सौभाग्य का दुरुपयोग करते हैं। जमीन बहुत सूखी थी। प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन रेगिस्तान जैसा होता जा रहा है और भविष्य में और भी ज्यादा रेगिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा अधर्म के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा, पश्चिम में मैं अमेरिका और जर्मनी में देखता हूँ, वहां बहुत हरियाली है, लेकिन यहाँ नहीं। तब भक्तों ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, क्या पश्चिम वृंदावन से अधिक अपवित्र नहीं है? हाँ, प्रभुपाद ने कहा, मैं पश्चिम में तुम्हारे पास आया था और तुम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तुम्हें तो यह भी नहीं पता था कि ये सब बुरा है, मांसाहार और अवैध यौन संबंध। लेकिन जब मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया तो तुमने ऐसा किया। लेकिन यह कृष्ण की भूमि है, वृंदावन, और वे यहाँ से सब और वे यहाँ सब कर रहे हैं, इसलिए यह और भी बुरा है और उन्हें कृष्ण सीधे तौर पर दंडित कर रहे हैं। वृंदावन में प्रभुपाद की प्रातःकालीन सैर उनके औपचारिक व्याख्यानों जितनी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक थी। लगातार 2 प्रातःकालीन सैरों में उन्होंने इस्कॉन वर्णाश्रम महाविद्यालय शुरू करने की एक व्यापक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। भगवत गीता बताती है कि व्यक्ति के स्वभाव और व्यवसाय के अनुसार समाज को 4 वर्णों में कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य सामाजिक विभाजनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से ऊपर थे, फिर भी उन्हें इन विभाजनों के भीतर पूर्णतः आचरण करके दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। हर कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना विशेष कर्तव्य निभाकर हर कोई उसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हम सैन्य कला सिखाएंगे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, सैनिक तिलक लगाएंगे और हरे कृष्ण कहते हुए मार्च करेंगे। वे सैन्य बैंड के साथ मार्च कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। प्रभुपाद को वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कठिन नहीं लगी। इस्कॉन को वर्णाश्रम अवधारणा पर आधारित एक महाविद्यालय शुरू करके शुरुआत करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे, तुम बेकार क्यों बैठे हो, खेत में आओ, यह हल लो, यह बैल लो, काम करते रहो, तुम बेकार क्यों बैठे हो। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। किसी को भी आराम से बैठने और सोने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई ना कोई रोजगार ढूंढना ही होगा। यह तो ब्राह्मण बनकर काम या तो ब्राह्मण बनकर काम करो, या क्षत्रिय बनकर, या वैश्य बनकर। बेरोजगारी क्यों होनी चाहिए? जैसे ये शरीर काम कर रहा है, यानी पैर काम कर रहे हैं, हाथ, दिमाग, पेट, तो बेरोजगारी क्यों होनी चाहिए? क्या आप इस बेरोजगारी को रोकें, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया शांतिपूर्ण है, कोई शिकायत नहीं होगी। लोग खुशी खुशी हरे कृष्ण का जाप कर रहे होंगे, ठीक इस खेत की तरह। इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। वे सभी शहर में कारखाने में काम करने चले गए हैं। यह एक निंदित सभ्यता है। वृंदावन महोत्सव के समापन के समय सुबह की सैर पर एक भक्त ने बताया कि महोत्सव लगभग समाप्त हो गया है और भक्तगण अपने केंद्रों को वापस जा रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, और वे चलते चलते रुक गए। हाँ, यही हमारा असली काम है, जाकर प्रचार करना। जब भक्त दिल्ली और आगे की यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे, गिरिराज बंबई से एक परेशान करने वाली खबर लेकर वृंदावन पहुंचे। बंबई नगर पालिका ने उन्हें मंदिर निर्माण शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। गिरिराज के अनुसार 2 अनुमतियों की आवश्यकता थी, नियमों और विनियमों के अनुसार निर्माण की अनुमति और पुलिस आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय पुलिस को 2 बिंदुओं पर विचार करना होता है। क्या मंदिर यातायात की समस्या पैदा करेगा
और क्या मंदिर की उपस्थिति सामुदायिक या धार्मिक तनाव का कारण बनेगी? नगरपालिका यह कहकर अनुमति देने में देरी कर रही थी कि उन्हें पहले पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना होगा, और पुलिस कह रही थी कि एनओसी देने से पहले उन्हें नगरपालिका की मंजूरी लेनी होगी। गिरिराज इस नौकरशाही मामले को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब पुलिस के एक आयुक्त ने एक पत्र लिखकर एनओसी देने से साफ इनकार कर दिया। आयुक्त के अनुसार मंदिर में कीर्तन से उपद्रव उत्पन्न होगा। गिरिराज की रिपोर्ट ने श्रील प्रभुपाद को बहुत परेशान किया। अगली सुबह सैर पर जाते समय उन्होंने गिरिराज से कहा, आपको तुरंत इस पर आपत्ति करनी चाहिए कि सरकार पूरी तरह से अयोग्य है। शुद्ध भक्त हमेशा कीर्तन में लगे रहते हैं और सरकार इसे उपद्रव कहती है। कम से कम वह एक सज्जन व्यक्ति तो हो सकते थे और कह सकते थे कि जब लोग आराम करने की कोशिश कर रहे हों तो आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा है कि कीर्तन केवल उपद्रव है। प्रभुपाद ने कहा कि बंबई में कई विद्वान लोग हैं और वे भी इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें सभी वैष्णवों को संगठित करना होगा, प्रभुपाद ने आगे कहा। भगवत गीता में कहा गया है, सततम कीर्तयन्तो माम, व्यक्ति को सदैव कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तन कीर्तनीय सदा हरि ही, और यह दुष्ट कह रहा है भजन उपद्रव है। क्या इसके विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाया जा सकता? उसे उपद्रव कहने का क्या अधिकार है? वह मधुर भाषा में कह सकता था कि भजन भक्तों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यह दूसरों के लिए विघ्न उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। ऐसा कहो, लेकिन वे फिर भी भजन बंद नहीं कर सकते। लेकिन उनका कहना कि भजन उपद्रव है, हरे कृष्ण का जाप भारत की संस्कृति है, हमें प्रचार करना होगा, कीर्तन दल आयोजित करने होंगे और इससे लड़ना होगा। जीबीसी के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि पश्चिम लौटने के बजाय कुछ भक्त बंबई में ही रुकें और वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करें। पहले तो प्रभुपाद ने इस भावना को स्वीकार किया और उसकी तुलना भगवान चैतन्य द्वारा नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन को रोकने वाले काजी के विरुद्ध किए गए विरोध से की। लेकिन विचार करने पर उन्होंने निश्चय किया कि सरकार से लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। भक्त ऐसी लड़ाई जीतने की आशा नहीं कर सकते, न ही लोग इसकी सराहना करेंगे। प्रभुपाद ने भक्तों को सुझाव दिया कि वे बड़े पैमाने पर कीर्तन कार्यक्रम आयोजित करें और बंबई के लोगों को सकारात्मक उपदेश दें, उन्हें कृष्ण भावनामृत के महत्व के बारे में समझाएं। प्रभुपाद ने कहा, जब बंबई के लोग कृष्ण भावनामृत के महत्व के प्रति आश्वस्त हो जाएंगे, तब वे मंदिर का निर्माण होते देखेंगे। श्रील प्रभुपाद अत्यंत आवश्यक मनोदशा में वृंदावन छोड़कर बंबई चले गए। गुरुदास और वृंदावन के अन्य लोगों को उनका अंतिम निर्देश था, किसी भी झूठे गोस्वामी को चुनौती देने के लिए एक आदर्श गोस्वामी को यहीं रहना चाहिए, लेकिन यदि आप भी झूठे हो जाएं तो आप चुनौती नहीं दे सकते। मुंबई 20 मार्च 1974। शिष्य और इस्कॉन के आजीवन सदस्य श्री प्रभुपाद के साथ हरे कृष्ण भूमि पर इस्कॉन को मंदिर निर्माण की अनुमति देने से पुलिस आयुक्त के इनकार का विरोध करने के बारे में लगातार चर्चा करते रहे। विडंबना यह थी कि इस्कॉन की संपत्ति के एक तरफ एक बड़ा सिनेमा हॉल था और हर शाम फिल्म से पहले और बाद में यातायात की लंबी कतार लग जाती थी। हॉर्न की आवाज और सैकड़ों पैदल यात्रियों के आने जाने से बहुत शोर और भीड़भाड़ होती थी। अगर पड़ोस और सरकार एक सिनेमा को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के वे कृष्ण कीर्तन को उपद्रव कैसे कह सकते हैं? सरकारी अनुमति के विशिष्ट मुद्दे पर बात करते हुए श्री प्रभुपाद ने कलयुग में सरकारें धार्मिक जीवन पर कैसे प्रतिबंध लगाती हैं, इस व्यापक सिद्धांत पर भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सरकार की नीति यह है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। वे धर्म को केवल एक भावना समझते हैं। वे बूचड़खाने खोलकर इन शरारती आवारा गायों को मारना चाहते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि धर्म का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उनका निर्णय इन मंदिरों और इस भजन को प्रोत्साहित न करने का है। उनके दृष्टिकोण से यह व्यर्थ है। प्रभुपाद ने कुछ बंबई मित्रों से प्रभुपाद के कुछ बंबई मित्रों ने सुझाव दिया कि वे जनसंघ राजनीतिक दल के साथ मिलकर काम करें जो हिंदू धर्म का समर्थन करता था
और इस प्रकार एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाएं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस अवसर का उपयोग प्रचार के लिए करने को लेकर अधिक चिंतित थे। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम जोरदार प्रचार करें, बड़े हॉल में सभाएं करें, ताकि जनता कम से कम यह तो समझ सके कि यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन दें कि हम अलग अलग विषयों पर बोलेंगे, और फिर मैं आकर बोलूंगा। जब उस बैठक में किसी अच्छे सज्जन को अध्यक्ष बनाइए, जनमत तैयार कीजिए ताकि वे आकर हस्ताक्षर करें। हाँ, यहाँ एक मंदिर होना ही चाहिए। हम शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना अर्जुना। भजते भजन्ते से बना यह भजन शब्द अत्यंत पुण्यात्मा पुरुषों सुकृतना के लिए प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत प्रकार के मनुष्य दुष्कृतना अर्थात दुष्ट हैं। अतः भजन पुण्यात्मा पुरुषों के लिए है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। और भगवद गीता को पूरे विश्व में बहुत सम्मान दिया जाता है, और फिर भी उन्होंने भजन को उपद्रव बताया है। कितना धूर्त और अज्ञानी! हमें यह स्पष्ट करना होगा कि भजन कितना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता सभी भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए है, लेकिन भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे शिष्य भी बोल सकते हैं, और वह कह सकते हैं, कृपया हमारे साथ आइए। हम विदेशी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि श्री कृष्ण इस या उस काम के लिए नहीं है। तो फिर आप भारतीयों में कमी क्यों है? आप अपनी संस्कृति को स्वीकार कीजिए। हमने कृष्ण को अपनाया है, और कृष्ण कहते हैं कि केवल कीर्तन करने से ही व्यक्ति सभी कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? इसमें क्या गलती है? यह आपके शास्त्र में कहा गया है, और हमने इसे अपनाया है, और हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो फिर आप इतने कठोर क्यों हैं? आप शिक्षित युवा और सज्जन, इस तरह का प्रचार करना ही होगा। श्री प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन का विचार त्याग दिया, लेकिन वे पुलिस कमिश्नर के फैसले के खिलाफ बोलते रहे और उस पर काबू पाने के लिए विचार विमर्श करते रहे। उन्होंने इस मामले पर सभी संभावित कोणों से पक्ष और विपक्ष में विचार किया। एक समय उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिल सकती, तो उन्हें होटल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अनुमति लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अनुमति नहीं देते तो होटल। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने सुझाव दिया, आगे एक होटल और पीछे एक मंदिर बनाओ। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। और उन्होंने अपने साथियों को विरोध से निपटने के बारे में और निर्देश दिए। जमीन हासिल करने के संघर्ष की तरह वर्तमान संघर्ष भी एक लंबी कानूनी लड़ाई बनने की आशंका में था। हालांकि लड़ते हुए भी प्रभुपाद हमेशा दिव्य बने रहे, और उन्होंने बंबई में अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रखी, जहां की हल्की उष्ण कटिबंधीय जलवायु का आनंद लिया जा रहा था। हालांकि इस्कॉन के पास जुहू की जमीन पर कई किराए के मकान थे, लेकिन भक्त किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी में लोग रहते थे। लेकिन हाल ही में जब किराएदारों ने एक अपार्टमेंट खाली किया, तो भक्तों ने उसे प्रभुपाद के लिए तैयार कर दिया। यह एक साधारण जगह थी, दो छोटे कमरे और एक छोटी सी रसोई। लेकिन अब पहली बार हरे कृष्ण लैंड में अपना निवास था। प्रभुपाद को अपने अपार्टमेंट में प्रभात को अपने अपार्टमेंट के बाहर संकरे बरामदे में धूप में बैठकर मालिश करवाना बहुत पसंद था। जूह क्षेत्र का अवलोकन करते हुए, जहां नारियल के कई ऊंचे पेड़ थे और उन्हें लंबे ताड़ के पत्ते हवा में सुखद सरसराहट करते थे, प्रभुपाद कहते थे कि हरे कृष्णा भूमि एक स्वर्ग है। भक्त प्रसन्न थे। ओके, स्टॉप करते हैं। ऑलराइट, सो यस, प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम आती जा रही है। बट प्रभुपाद और उनके शिष्य डटे हुए हैं कि कैसे, हम देखते हैं वो जो कि इंडिया से थे भी नहीं, जिनको एक तरह से हम जब अमेरिका आते हैं तो हमको एक कल्चर शॉक लगता है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चीजें हो रही है और कितना अलग माहौल और वातावरण है। वैसे ही ये सारे भक्त पहली बार भारत और वृंदावन में, और एकदम जिस जिस स्थिति में वो रहे, उनके लिए भी एक तरह से कल्चर शॉक था। और अभी
ये और भी बड़ा कल्चर शॉक है कि उन्होंने, प्रभुपाद यूएस में, अमेरिका और लंदन में जाके उन्होंने कृष्ण, श्री कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया, और कृष्ण और राम इनके बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं था, और उन्होंने भगवान को अपनाया। और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि कि यहीं के जो लोग हैं भारत के, वो ही अपने भगवान को छोड़ दिए हैं, right? और उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो उनके लिए कितना बड़ा शॉक होगा एक तरह से। अगर हम उनके शूज में अपने आप को डाल के सोचें तो लगेगा कि उन्होंने जो डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, क्या वो सही था, कि उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के शरण में आए और सब कुछ त्याग के पूर्णतः समर्पित हो गए प्रभुपाद के वचनों में, प्रभुपाद के आश्रय में। और यहाँ पे दूसरी तरह भारत के लोग हैं जो कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नकार रहे हैं और इनफैक्ट उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। तो उन्हें कैसा फील हो रहा होगा उनके मन में। लेकिन यही होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद वो एक ही बोल रहे हैं, प्रभुपाद से भगवद गीता में बता रहे हैं कि एक जो सुकृति जिसने पूर्ण अपनी पूंजी कमाई है पिछले जन्मों में, तो वही भगवद गीता के भाव को और संदेश को सुन सकता है। लेकिन जो दुष्कृण है, दुष्कृत है, जो पापी है, उसके हृदय में वो कठोरता है कि वो भगवान का नाम सुन भी नहीं सकता। ऐसा तो ये प्रभुपाद आपने उन्हें उन्हें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और देख रहे हैं काफी हर तरह से सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को हर चीज एकदम आसानी से मिल गई है, राइट। हम देख रहे हैं पूरा जीवन उनका संघर्ष से भरा रहा है। तो इसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त हैं तो हमेशा हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, चुनौतियां आएंगी, बट वो चुनौतियों से हमें लड़ने की शक्ति भी भगवान देते हैं, हमारे गुरु देते हैं। जब कोई आज्ञा गुरु देते हैं तो बोलते हैं कि शक्ति संचारी ला, शक्ति भी साथ में देते हैं उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। तो वैसे ही प्रभुपाद को भी जब उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि आपको प्रचार करना है पूरे विश्व में, स्पेशली वेस्ट में, तो उसके साथ में शक्ति भी संचारित करते हैं। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो शक्ति देते हैं। तो उस शक्ति से हम ये सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बिकॉज अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। तो कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ जरूर आएंगी, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो उन सारी कठिनाइयों को पार करके हमेशा जीत की ओर, अपने प्रभु की ओर पहुंच ही जाएंगे। तो यही सीख हमें मिलती है आज के इस सत्र से, कि हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए, उनके शिष्यों से सीखना चाहिए कि भले ही हमारे जीवन में अभी फिलहाल बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन हमें हार के थकना नहीं है, टूटना नहीं है। बस हमें कोशिश करनी है कि हम अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते रहें, अपनी भक्ति को पोषित करते रहें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण से अपनी भक्तिलता बीज को पोषित करते रहें। और भगवान की शरण में, श्री गुरु के चरण में जो भी सबको भी कठिनाइयाँ भी आए, वो भी हमें उनके चरणों में समर्पित करना है। और जो सफलताएं भी आए, वो भी हमें उनके श्री गुरु चरणों में समर्पित करना है। तो इस तरह से समभाव से जब हम चलेंगे तो कृपा बरसती रहेगी, और जैसे हम कहते हैं कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होगी। ओके, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ कहना चाहेगा आज की रीडिंग के बारे में? पवन प्रभु, हरि प्रभु, हरि प्रभु, हरि प्रभु बोलते हैं हरि प्रभु को। रितेश प्रभु, एनीथिंग फ्रॉम यू? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। दफन प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? प्रभु जी, सुन के बहुत अच्छा लगा हिंदी में। और बच्चे पास में सो रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं ओके प्रभु सॉफ्ट। जी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज, एंड वैष्णव प्रणाम के साथ एंड करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, तो जिस जिसने एकादशी करी है, आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। अभी आई थिंक 6:40 तक टाइम है, तो अगले 5-7 मिनट में। हरे कृष्णा। शाम को सेंटर में मिलेंगे। हरि बोल।